सारे काम करते हैं, लेकिन जब कभी एकांत में होते हैं ठाकुर जी की आंखें भर आती हैं आंसुओं से। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयतः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। मथुरा में भगवान के एक ही सखाए हैं जिनका नाम है उद्धव। गोकुल वृंदावन में तो बहुत सारे ग्वाल बाल उद्धव भगवान के भक्त भी हैं और भगवान के मित्र भी हैं, भगवान के कृपा पात्र भी हैं। श्री कृष्ण के कक्ष में बिना आज्ञा लिए प्रवेश करने की अनुमति मथुरापुरी में केवल उद्धव जी को है। एक दिन उद्धव जी भगवान के कक्ष में पधारे, ठाकुर जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कन्हैया क्या कारण है? हमने पहले भी कई बार देखा है, जब भी आप अकेले होते हैं आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यहां कोई सेवा में कमी है, कोई वस्तु की कमी है, कोई व्यवस्था की कमी है, बताइए ना कन्हैया। जी मेरो घबरावे याद मोए आवे वृंदावन की। उद्धव, जब मोए वृंदावन की याद आवे तो मैं अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाऊं। मेरे बिना मैया यशोदा कैसे रह पाती होंगी, नंद बाबा कैसे रहते होंगे, ग्वाल बाल गैया चरावे नहीं होंगे। गोपीना मदवेयो गाधिम मत्संदेशैर्विमोचया तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। वो गोपियां मेरा नाम लेकर, मेरे दर्शन करके, मुझे माखन खवा करके, मेरे लीलाओं का आनंद लेकर के ही जीवित रहती थी। वो मेरे बिना कैसे रह पा रही होंगी? मेरी इच्छा है उद्धव एक बार तुम ब्रज में चले जाओ। ऊधो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो को न मुख धोवे ताते जल अचरा पहुँच नभावे। माखन मिश्री को नाम न जाने, कनुआ कह के कोई ना बुलावे। ऊधो मैया को सुनियो मैता प्रेयसा पृष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रिय स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति विरहोत्कंठय विहुला। मेरी इच्छा है कि आप एक बार ब्रज में जाओ और वहां सबको मधुर मधुर वचन बोलो। ऐसे वचन बोलो कि सबके हृदय में धैर्य आ जाए, शांति आ जाए। उद्धव गोपियों से कहना कि मैं उनको भूला नहीं हूं, वो मेरे हृदय में हमेशा हमेशा हैं। अनेक प्रकार के कार्यों में मैं व्यस्त हो गया हूं, इसलिए मैं आने में असमर्थ हूं, लेकिन मेरे ध्यान में गोपियां हर समय हैं। जाओ मधुर मधुर वचन बोल करके मैया को, बाबा को, ग्वाल वालों को, सबको धैर्य धारण करा करके आओ। जिस रथ में आए थे उसी रथ में बिठाया, जैसा श्रृंगार करते हैं वैसा श्रृंगार किया। और जो उद्धव जी ब्रज में पहुंचे लोग दौड़ पड़े, कन्हैया आगे, कन्हैया आगे। लेकिन जिन लोगों ने आगे आकर के देख लिया उन्होंने भागने वालों को रोका। अरे दौड़ करके मत आओ, सखीरी ज्ञान सिखलाने सखा प्यारे को आयो है। नंद भवन के दरवाजे पर जाकर के रथ रुका, रथ में से उतरे, नंद भवन में अंदर गए, जाकर के नंद बाबा को प्रणाम किया। बाबा डंडोर। अरे कौन? मैं हूं उद्धव। कौन उद्धव? बाबा मैं आपके लाला कन्हैया को मित्र
छाती से लगा लिया। आहा जादना ते कन्हैया गयो, पहली बार कोई वाको नाम लेवे वारो आयो। मेरो लाला ठीक तो है? हाँ बाबा कुशल है। बाबा मैया कहाँ है? यशोदा जी भीतर होंगी, जाओ जाकर के मिल लो। लाला के लिए माखन निकालने की कोशिश कर रही हैं यशोदा मैया। दही की मटकी में रई लगा ली, रस्सी लगा ली, बांध ली, पर आज रई चल करके नहीं दे रही है। मैया मटकी के सहारे ही पड़ी है। उद्धव ने आकर के प्रणाम किया, आप यशोदा जी आप मैया हैं कन्हैया की? बोले हाँ हूं तो सही। तुम कौन? मैं आपके बेटा कन्हैया का मित्र उद्धव। पड़ी मझधार भरी पापन के भार, नहीं बल्ली पतवार वह टूटी सी नैया हो। तरोवर बिन पात जामे बिहंगना बिरमात, सोनी मावस की रात तामे भोर की तरैया हो। ने कहो ना डरे हो, जाय देवकी से लड़े हो, धीर कैसे के धरे हो, बिना बछड़ा की गैया हो। अपयस जग दे है मेरो कहाँ कर लेगो कोई, कौन रोक लेगो मैं कन्हैया की मैया हूँ। मैया रोने लग गई कन्हैया की याद करके। गोपियां आ गई, ग्वालवाल आ गए, उद्धव जी को चारों तरफ से घेर लिया। सबके आंखों में आंसू बह रहे हैं। उद्धव जी ने सोचा थोड़ा ज्ञान दिया जाए तो इनका रोना धोना बंद हो जाएगा। ब्रजवासियों, आप लोग जिनके लिए रो रहे हैं ना, न माता ना पिता तस्य न भार्या न सुता देय, नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एवच। ना उनका कोई पिता है, ना कोई उनकी माता है, वो तो अजन्मा है, वो तो निर्विचेष्ट, वो तो भगवान है। ना उनका जन्म होता है, ना उनकी मृत्यु होती है। उद्धव जी ज्ञान देने लगे, गोपियां उठ उठ करके जाने लगी। अरे ठहरो, कहां जा रही हो? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की चर्चा ना सुनाना। सारी रात नंद यशोदा से बतराते निकल गई। दूसरे दिन उद्धव जी जमुना जी नहाने गए, लौट करके आ रहे थे, गोपियों ने घेर लिया चारों तरफ से। उद्धव, दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो बिना कारण के प्रेम करते हैं। ज्यादातर लोग केवल काम से प्रेम करते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। विद्यार्थी पढ़ने के बाद अपने गुरु को भूल जाता है। यजमान यज्ञ करा करके आचार्य को भूल जाता है। लोभी लोग दूध काढ़ने के बाद गाय को खुला छोड़ देते हैं। भोगी लोग भोग करके स्त्री को भूल जाते हैं। जिस पेड़ पर फलाने बंद हो जाएं, पक्षी उसे भूल जाते हैं। जिस तालाब में पानी नहीं रहता, पशु उसे भूल जाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि जब तक हम कोई काम की रही होंगी तब तक वो हमारे पास रहे, और जब हम कोई मतलब की नहीं रही तो हमें छोड़ करके यहां से चले गए। ऐसे के पाले पड़ी, घर की रही न घाट की, ऊधो दूजे चढ़ सके चूल्हे हंडी काठ की। एक गोपी को गुस्सा आ गई। राधा रानी ने मना कर दिया, ये दूध है, दूध को दंड नहीं दिया जाता है। एक भौरा राधा रानी के चरणों को कमल समझ करके मडराने लगा।
भौरे को माध्यम बना करके गोपियां अपने हृदय की बात उद्धव से कहने लगी। मधुपकितव बंधो माश प्रशांधिम शपथन्या कुछ विलुलित माला कुमकुमम अश्रुभिर्न भगत मधुपतिस्तन माननी नाम प्रसादम यद सदस्य विडम्यम यस्य दूतस्त्वमीद्रक। अरे ओ भौरा, तुम में तुम्हारे मित्र में बड़ी समानता है, वो भी काला तुम भी काले हो, दोनों की आदत भी एक जैसी है, वो भी कली कली का, तुम भी कली कली का रस चाकते फिरते हो, वो भी जगह जगह भटकता रहता है। क्या हमें ज्ञान देने आए हो? हम जानती हैं, बामन बन करके राजा बलि को छल लिया, हमें भी छल रहा है। राम बन करके छिप करके बाण मार करके बाली के प्राण ले लिए, आज वो मथुरा में छिप करके हमारे प्राण ले रहे हैं। यदि कुछ बताना चाहते हो तो इतना बता दो, वो आएंगे कब? बहुत झूठे हैं। हमने कहा कन्हैया कब आओगे? बोले आज गए और परसों वापस। परसों की गयो कह के घर सो बीती बरसों न भई परसों मन में व्यथा तन पीरो भयो सरसों सी करी बैरन परसों। मन की अब बात मन में ही रही निज भाव कहूँ कैसे परसों। जिय में आवत उड़ जाए मिलो पर कैसे उड़ूं मैं बिना परसों। ऊधो जी लाओ ब्रज में हरि को कर जोड़ पाव तेरे परसों। परसों की गयो कह के घर सो बीती बरसों ना भई परसों। गोपियों का प्रेम देख करके उद्धव जी नमस्कार कर बैठे। ज्ञान बजायो धुंद भी प्रेम बजायो ढोल ऊदो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल। हमारा कया सुना हुआ क्षमा कर देना गोपियों, हम क्षमा मांगते हैं। हम लौट करके मथुरा जा रहे हैं। जा रहे हो? एक पत्र लिख रहे हैं, ले जा करके कन्हैया को दे देना। पत्र में कह रही हैं गोपियां ठाकुर जी से, तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे
है बताओ क्या करें मोहन। चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे। चलो जब वो ना चलने दे, रुको जब वो ना रुकने दे। चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे। चलो जब वो ना चलने दे, रुको जब वो ना रुकने दे। मिलो औरों से ना मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन। मिलो औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। ये जब जाएंगी तुम आओ, बताओ क्या करें मोहन। ये जब जाएगी तो मैं आओ, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। गोपियों को प्रणाम करके उद्धव जी महाराज मथुरा पहुंचे। श्री मथुराधीश प्रभु के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। आंखों से आंसुओं की धारा नहीं रुक रही है। ठाकुर जी के चरण गीले हो गए। उद्धव क्या बात है, इतना भाव कैसे प्रकट हो रहा है। कन्हैया बुरा मत मानना, आप प्रेम करना नहीं जानते हैं। करुणा में रसिकता तुम्हारी सब झूठी, प्रेम को स्वरूप श्री वृंदावन धाम है। हे कृष्ण, हे मथुराधीश, प्रेम करना तो वो केवल ब्रज की गोपियां, गोजरी, गंवारी, बिना पढ़ी वही जानती हैं। कन्हैया एक वरदान चाहिए आपसे। कैसा वरदान? हे कृष्ण, वंदे नंद ब्रज श्रीणाम पादरेणों में भीष्ण यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। मेरे जितने भी जन्म हो, जन्म जन्म मुझे ब्रज की गोपियों के चरणों की धूल का कण बनाना। तथास्तु। आओ उद्धव, जरा हमारे दर्शन करो।
चरणों में से निगाह उठा करके जो भगवान को देखा, मथुराधीश के एक एक अंग में अनेक अनेक गोपियों का दर्शन होने लगा। बोलो गोपीनाथ भगवान की जय। कन्हैया, जब मैं ब्रज में था गोपियों के बीच में तो मुझे लगता था आप यहीं कहीं हैं, आसपास हैं। गोपियों में आप महसूस हो रहे थे, भास हो रहा था। गोपियों में आप में गोपियां। जब आपस में इतना प्रेम है तो मुझे काहे को बीच में लिया? हे उद्धव, मुझे ज्ञानी पसंद नहीं है, मुझे प्रेमी पसंद है, मुझे भक्त पसंद है। ये वृंदावन प्रेम की पाठशाला है। मैंने प्रेम की पाठशाला में पढ़ने के लिए तुम्हें वृंदावन भेजा। चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव हृदय में उपजे, पुरुष भाव होए भंग, चढ़े जब वृंदावन को रंग। उद्धव के भाव का पोषण किया।